वैसे टाइम मैनेजमेंट के बिना सक्सेस मुश्किल है। इस तरह ये आपकी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल में भी मदद कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो व्यूवर, आज की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे टूल के बारे में जो आजकल हर जगह मशहूर है। जब भी कोई एआई का नाम लेते तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक टूल का नाम आता है। जी हाँ, चैट जीपीटी। आज हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट इसे कैसे अपनी स्टडीज में गेम चेंजर बना सकते हैं। और हाँ, मैं आपको हर पॉइंट के साथ रियल एग्जाम्पल भी दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और नीचे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। सो हमने सबसे पहले अपना ब्राउजर खोल लेना है। ब्राउजर खोलने के बाद हमने यहाँ पे सर्च करना है चैट जीपीटी। दोबारा से चैट जीपीटी, आपको पहले ही बताया था चैट जीपीटी का न्यू मॉडल आया है जिसका नाम है GPT-5, तो इसलिए हमें यूज करना रहा है। सो हमने यहाँ पे आ गया, हमने आस्क एनीथिंग पे क्लिक करना है। सो पहला जो हम बहुत ज्यादा टॉपिक बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे टफ टॉपिक समझने की। इंटरमीडिएट में कभी कभी फिजिक्स का कोई फॉर्मूला या मैथ का कोई थ्योरम समझ ही नहीं आता होगा आपको। सो इसी में भी भाई चैट जीपीटी काम आता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक। मतलब मैंने बता दी, मतलब आप एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई समझ नहीं आ रहा, आपको मैथ का थ्योरम समझ नहीं आ रहा या फिजिक्स का कोई फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा। जैसे हम ले लेते हैं एग्जांपल, ले लेते हैं हम एग्जांपल ले लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। मैं इसे कहता हूँ मुझे लॉ रिफ्लेक्शन फिजिक्स का कोई समझ नहीं आया, तो मैं इसे कहूंगा एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन in simple word with example। ये क्या गया वर्ड, तो समझ आ जाती है वर्ड विद एग्जाम्पल। तो मैंने इससे कहा भाई मुझे ना तू ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सुना, मतलब समझा, वो भी सिंपल वर्ड्स में, मतलब आसान लफ्जों में, एग्जाम्पल के साथ, मतलब मिसाल के साथ। वो सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल देगा। जैसे मिरर में अपनी तस्वीर कैसे बनती है सिंपल, ऐसे भी बहुत कुछ। सो देख सकते हैं, इसने मुझे पूरा दे दिया, लॉ वन पूरा मुझे पूरा समझा दिया इसने। लेकिन एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, चैट जीपीटी को लर्निंग के लिए यूज कीजिए, ना कि कॉपी पेस्ट के लिए। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी हमारी लर्निंग के लिए, ना कि कॉपी पेस्ट पढ़ने के लिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना।
तो देख सकते हैं आप लोग इधर मुझे लव रिफ्लेक्शन और सिंपलर रूल्स दैट टेल अस हाउ लाइट बोन्स ऑफ अ सरफेस लाइक अ मिरर, मतलब ये दे देगा मैं सब कुछ, मतलब एग्जाम्पल बना के दे देगा, एग्जाम्पल भी दे देगा। देख सकते हैं आप लोग मेरा रिफ्लेक्शन भी दे दिया, इस तरह दे देगा। तो इस तरह आप इससे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई मुआद का थ्योरम नहीं आ रहा, आप सिंपली ऐसे कहेंगे, या कोई लॉ नहीं आ रहा तो आप इसे बताएंगे तो ये बता देगा। कभी ना कभी तो आपको होमवर्क के टाइम और टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब आप होमवर्क कर रहे हैं, आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आप करेंगे यार ये तो ऊपर से जा रहा है मेरे सर से, इसमें भी ChatGPT काम आएगा। जैसे आपने इंग्लिश ऐसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग लिखना है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ऐसे लिखना है, बस ChatGPT से पूछे गिव मी आउट लाइन, give me outline and key points for essay on global warming for intermediate level. मैंने इसे कहा मुझे आउटलाइन से, की पॉइंट्स से, ग्लोबल वार्मिंग ऐसे के इंटरमीडिएट लेवल। सो ये आपको हेडिंग दे देगा, पॉइंट दे देगा और बेटर वोकैबुलरी मिल जाएगी। जैसे कार्बन इमिशंस, डिफोरेस्टेशन, एनर्जी, इजी मतलब इजी वे में आपको दे देगा। सो मैं ऐसे करता हूँ। सो देख सकते हैं आप लोग, इसने मुझे इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, causes of global warming, effect of global warming, solution of to global warming, consolation, tips for students, सब कुछ दे दिया। तो इस तरह ये आपकी होमवर्क में भी हेल्प कर सकता है, और अगर आपको असाइनमेंट बनाने है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और एक और बात, ये आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी हेल्प कर सकता है। जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपने रिवीजन का प्रेशर बहुत है आप पर, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। आप बायोलॉजी का फोटोसिंथेसिस चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, करना चाहते हैं, ChatGPT से बोलो समराइज फोटोसिंथेसिस चैप्टर चैप्टर नहीं, फॉर क्विक रिवीजन, and give 5 short questions.
है। ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, देख सकते हैं आप लोग। इसे मुझे क्विक रिवीजन के लिए दे दिया, फोटोसिंथेसिस क्विक रिवीजन, इसका फॉर्मूला बता दिया कैसे होता है, शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया। आप मतलब इससे एमसीक्यूज भी लिखवा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप इससे एमसीक्यू लगाते हैं। सेम उसी तरह आप इंटरमीडिएट लेवल के भी एमसीक्यू लिखवा सकते हैं। जरूरी नहीं है आपसे बिगिनर लेवल के लिखवाएं, आप किसी भी लेवल के एमसीक्यू लिखवा सकते हैं। सो ये आपको शॉर्ट समरी, केमिकल इक्वेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देगा ताकि आप जल्दी रिवाइज कर सको। सो इस तरह ये आपकी हेल्प कर सकता है। और ये नीचे और भी देता है, मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ। इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो मेक अ सिंपल डायग्राम फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक योर इक्वेशन। सो आप इसे यस कर देंगे या कहेंगे तो बना दे, तो ये बना देगा, लेकिन टाइम लेगा। ओके, तो फिर हम इसे कहते हैं ओके बना, फिर मैं तो कहता हूँ बना, फिर हाँ मैं अपनी रंग, मजा आता है। ChatGPT आपका एक असिस्टेंट टाइप है, लेकिन आप कभी भी AI से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। जी हाँ, आप कभी भी अपनी पर्सनल घर की इंफॉर्मेशन ChatGPT या किसी भी AI से शेयर मत कीजिए, क्योंकि आगे दे सकता है। सो देख सकते हैं आप लोग इसे बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सिंपल डायग्राम है, अगर मुश्किल हो तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। आप इसके अंदर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इससे क्रिएट इमेज करवानी है, आप इसे कह सकते हैं। फिर ये 7 ऑप्शन देगा कैंसर का भी, और भी मतलब आपने किस टाइप की बनानी है, सब कुछ दे देगा। स्टडी एंड लर्निंग के लिए आपने इसे यूज करना, आप कर सकते हैं थिंक लॉगर, डीप रिसर्च, ये सब के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मतलब आपने कोई डीप रिसर्च करनी है और वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आप डीप रिसर्च कर सकते हैं। थिंक लॉगर में ये लॉन्ग थिंक करेगा और अच्छी भी देगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं करेगा, लॉन्ग करेगा पहले से और अच्छी भी देगा, रिजल्ट अच्छा देगा। और डीप थिंकिंग में भी ये आपको आउटपुट अच्छा देगा। क्रिएट इमेज में अगर आपने कोई इमेज बनानी है तो फिर आप इससे कह सकते हैं वेब सर्च से, मतलब आपने कोई ऐसी चीज इससे कहना है जो वेबसाइट पे हो, तो फिर आप यहाँ से वेबसाइट पे जाके भी करवा सकते हैं। सो ये इस तरह फीचर बहुत ज्यादा है, इस तरह इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। अभी एंड पे टाइम लेगा, फाइनलाइज करेगा पिक को। तब तक के लिए आप जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वो तो बड़ा टाइम लगा रहा था, तो इसलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल। इंटरमीडिएट के बाद करियर बनाने के लिए इंग्लिश इम्प्रूव करना मस्ट है, यह बात तो आप सबको पता है। एग्जाम्पल हो, आप लिखते हो द वेदर इज गुड एंड आई लाइक इट वेरी मच। मैं लिख रहा हूँ द वेदर इज गुड, द वेदर इज गुड, द इज गुड एंड आई लाइक इट वेरी मच, वेरी मच। तो मैंने इसे लिया
ओ ए, ये तो मैं इसका कन्वर्सेशन करना क्या, इससे आगे बोलना तो इसे कहना था कोरेक्ट, कोरेक्ट माय सेंटेंस and make it advance, and make it advance, make it advance. ओके, तो देख सकते हैं आप लोग, इसने मेरा सेंटेंस को करेक्ट करके दे दिया। तो इस तरह ही आपकी इंग्लिश में भी हेल्प कर सकते हैं। आपको कोई सेंटेंस नहीं आ रहा, आपको उसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं ऐसे ले लेता हूँ, मीनिंग कंट्रोल। तो देख सकते हैं आप लोग, इसने मुझे मीनिंग दे दिया। इस तरह ये आपकी इंग्लिश मतलब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशंस की में भी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के बारे में लिखे, आप स्पेनिश में कर सकते हैं, चाइनीज में कर सकते हैं, जो सी भी लैंग्वेज आपको सीखनी है यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ये भी सिखा देगा वैसे, पर मतलब सही लेवल पे सिखाएगा, आपके बिगनर इंटरमीडिएट आपके हिसाब से सिखाएगा। सो अगला क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। साइंस फेयर, डिबेट या प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया चाहिए। एग्जाम्पल मतलब आपको किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए आइडिया चाहिए, आप चैट जीपीटी खोलोगे, चैट जीपीटी से बोलोगे सजेस्ट, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सजेस्ट एन इनोवेशन साइंस प्रोजेक्ट related to environment ओके। तो देख सकते हैं आप लोग, इन्हें प्रोजेक्ट टाइटल दे दिया, प्रोजेक्ट ओवरव्यू दे दिया, व्हाई दिस प्रोजेक्ट, की कंपोनेंट दे दिए, व्हाट यू विल लर्न, सब कुछ ये बता देगा। मतलब ये आप इससे किसी भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं, आप इसे कहें भाई मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट सजेस्ट करो या प्रेजेंटेशन सजेस्ट करो जो आज तक किसी ने ना किया, तो ये भी वो भी कर देगा, यूनिक प्रेजेंटेशन भी ये कर देगा। इस तरह के कामों में बहुत प्रोफेशनल है। सो ये एक और तरीके से भी हमारी मदद करता है, स्टडी प्लानिंग एंड मोटिवेशन। वैसे टाइम मैनेजमेंट के बिना सक्सेस मुश्किल है। तो इसके लिए हमें सक्सेस के लिए हमें टाइम मैनेज करने की जरूरत होती है। एग्जाम्पल चैट जीपीटी खोलो, इसमें भी चैट जीपीटी काम आएगा। आप चैट जीपीटी खोलो, चैट जीपीटी में लिखो मेक me a 1 week study timetable for intermediate exam, with 6 subject.
सब्जेक्ट। मैंने देखा भाई तू मुझे एक हफ्ते का स्टडी टाइम टेबल बना के दो, इंटरमीडिएट एट एग्जाम का 6 सब्जेक्ट एग्जाम का, स्वयं मुझे बता के दे रहा है। देख सकते हैं आप लोग, इसने मुझे पूरा टाइम टेबल बना के दे दिया है। मंडे ट्यूसडे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 ब्रेक सब्जेक्ट 2, इस तरह बता के दे रहा है। देख सकते हैं आप लोग, टिप्स भी नीचे ये देगा। सो आप इससे मोटिवेशनल टिप्स भी ले सकते हो, हर तरीके से आपकी मदद कर सकता है। ओके, तो अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है ये हमें मोटिवेशनल टिप्स कैसे दे सकते हैं। सिंपली आप टाइप करेंगे गिव मी द देख सकते हैं आप लोग, इसने मुझे मोटिवेशनल टिप्स दे दी। Of course, there are some motivational tips to keep your focused and engaged during your studies. Set clear goals, सब कुछ दे दिया है। सो आप इसे पढ़ के मोटिवेट हो सकते हैं। सो व्यूअर्स, ChatGPT एक गाइड, ट्यूटर और स्टडी पार्टनर सब कुछ है, लेकिन याद रहे इसका बेस्ट यूज तब है जब आप इसे सीखने के लिए इस्तेमाल करें, कॉपी पेस्ट के लिए नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसे ओनली लर्निंग के लिए इस्तेमाल करें, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए। जितना आप खुद सीखोगे उतना आपका नॉलेज और कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।